हेलो फ्रेंड्स, इंडियन एंटी कैंसर चेन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं कैंसर वॉरियर मिस कोयल मलिक से आप लोगों का परिचय कराऊंगी। मिस कोयल मलिक से मेरा परिचय 2020 में कोविड के दौरान कोलकाता में हुआ। लास्ट ईयर 17 नवंबर 2025 में कोयल के जीवन पर उसकी माँ के द्वारा लिखी हुई किताब पब्लिश हुई, जुगल कर्कट अभियान। इसका अर्थ है कि 2 लोगों का कैंसर के विरुद्ध अभियान। आप लोगों ने हिंदी मूवी आनंद देखी होगी, दर्द का रिश्ता और कई मूवीज़ कैंसर पर बनी हैं। नाचे मयूरी मूवी डांसर पर थी। उसी तरह कोयल एक बहुमुखी प्रतिभावान मल्टी टैलेंटेड थी। नृत्यांगना, मेरिटोरियस स्टूडेंट, फिलॉसफी की टीचर, फिलोसोफर। आज मैं एक स्टेज परफॉर्मर के विषय में जानकारी दे रही हूँ। बचपन से ही उसने संगीत व भरतनाट्यम में कई परफॉर्मेंस दिए, कई पुरस्कार अर्जित किए और उसकी इच्छा इंटरनेशनल स्टेज में परफॉर्म करने की थी। एजुकेशन में भी वो मेरिटोरियस रही, लेकिन 18 वर्ष की उम्र में उसे अचानक पैरों में दर्द हुआ और जांच में खतरनाक वैरायटी बोन कैंसर ऑस्टियोसार्कोमा डिटेक्ट हुआ। ऑस्टियोसार्कोमा की लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज़्यादा नहीं होती है। इस कैंसर में बीमारी हड्डी से लंग में जा सकती है और पैर को काटने या एम्पुटेशन कराने की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन कोयल की मां ने प्रॉम्प्ट एक्शन लिया और उसे चेन्नई में पद्मश्री डॉक्टर नटराजन के पास ले गए। डॉक्टर ने स्पेशल एफर्ट्स कर प्रोस्थेसिस लगाकर उसके पैर को बचा लिया। आप कल्पना कर सकते हैं उसने कितने भयंकर दर्द का सामना किया होगा। बेहद सुंदरी जिसके सपनों को एक्सट्रीम फिजिकल इमोशनल चैलेंज का सामना करना पड़ा, लेकिन सारे चैलेंज को पार कर उसने अपने सपनों की उड़ान भरी। उसकी माँ को 22 वर्ष अंतहीन समस्याओं का सामना करना पड़ा, लेकिन वे एक दूसरे का हाथ पकड़ कैंसर से लगातार लड़ते रहे। आश्चर्यजनक रूप से ऑस्टियोसार्कोमा से वो पूरी तरह अच्छी हो गई और स्टेज में वापस परफॉर्म की, जिसकी किसी ने आशा नहीं की थी। एमफिल फिलॉसफी कंप्लीट किया, म्यूज़िक में एम म्यूज़िक किया, कॉलेज में लेक्चरर बनी, कई स्टेज परफॉर्मेंस दिए। जिंदगी उसकी शानदार थी। उसने अपने कैंसर के दर्द को सबसे छिपा कर रखा था, लेकिन 15 वर्ष बाद अचानक ब्रेस्ट में गांठ डेवलप हुआ जो कैंसरस डिटेक्ट हुआ। उस समय तक उनकी आर्थिक हालत बहुत ख़राब हो गई थी। फिर भी वे वापस चेन्नई गए और ब्रेस्ट ऑपरेशन, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी कराया। फिर फॉलोअप में कोलकाता हॉस्पिटल में आते थे। आश्चर्य की बात थी वो ऑस्टियोसार्कोमा से रिकवर हो गई और ये एक रिसर्च का विषय है। और 15 साल बाद उसे सेकेंड कैंसर ब्रेस्ट कैंसर हुआ जो फर्स्ट स्टेज में था। कोलकाता हॉस्पिटल में उसे पेट सीटी स्कैन कराने के लिए कहा गया, लेकिन वे लोग पैसे का इंतजाम करने में लेट हो गए। 3 महीने के बाद जब स्कैन हुआ, ब्रेस्ट कैंसर हड्डियों में बुरी तरह फैल चुका था। स्टेज 1 कैंसर स्टेज 4 में था। उस समय कोविड का समय था। कोयल और उसके पेरेंट्स स्ट्रगल कर रहे थे, कैंसर का, बोन का दर्द और फाइनेंशियल कंडीशन की परेशानी। लेकिन कोयल सहारे से व्हील चेयर में आशा से स्ट्रगल कर रही थी। उसका संगीत व नृत्य में पैशन कोई बीमारी से उसे हरा नहीं सकता था। 22 वर्ष उसने 2 कैंसर से लड़ाई लड़ी। किसी भी कैंसर मरीज के लिए कोयल एक प्रेरणा है। उसकी आत्मा में संगीत व नृत्य था। यदि लाइफ में कोई पैशन हो तो हर कैंसर मरीज अपनी बीमारी को जीत सकता है। जीवन जीने की स्ट्रांग इच्छा होनी चाहिए। आर्थिक परेशानियों की वजह से उसे काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उसके फ्रेंड्स लोगों ने उसका बहुत साथ दिया, लेकिन अंत में उसे लंग में कैंसर भी हुआ और कोविड भी, और उसे बचाया नहीं जा सका। अंत तक उसने कैंसर का सामना डट कर किया। फिलॉसफी में एमफिल थी। उसके लाइफ में स्पिरिचुअलिटी का स्वामी विवेकानंद, गुरुदेव रविन्द्रनाथ ठाकुर का विशेष स्थान था। अंत समय में वो बुद्धिस्ट सोसाइटी में मेडिटेशन की प्रैक्टिस किया करती थी। सिर्फ 38 वर्ष की उम्र तक उसने लाइफ के हर अप्स एंड डाउन को देखा। मैंने महसूस किया कोयल की माँ ने कोयल की प्रतिभा को संवारा। उसकी माँ कोयल के साथ छाया के जैसे थी। कोयल की हर तकलीफ को उन्होंने सामने रहकर खुद पर झेला।
आज कोयल की अनुपस्थिति में भी उनकी माँ को काफ़ी मानसिक आघात पहुँचा है, लेकिन ऐसे समय में भी उन्होंने एक किताब लिखकर कोयल की स्मृति को अमर किया और सभी के लिए एक प्रेरणा स्रोत दिया। पेरेंट्स के हाथ में एक जीवन को बनाने का जिम्मा रहता है, जिसे उन्होंने बखूबी निभाया। सही अर्थों में मेरी नज़र से देखा जाए तो इस किताब के पन्ने कोयल की माँ के आंसुओं से भीगे हुए हैं। मैं आह्वान करती हूँ कि बंगाली जनमानस जिन्हें किताबें बहुत पसंद है, इस किताब को एक बार ज़रूर पढ़ें। यह किताब कैंसर मरीजों के लिए प्रेरणादायी है। यह भारत के लोगों को कैंसर को समय पर पहचानने व समय पर एक्शन लेने और कैंसर प्रिवेंशन की भी प्रेरणा देता है। इस किताब का प्रकाशन संपूर्ण रूप से उसकी फ्रेंड सोमा चक्रवर्ती व उनके हस्बैंड ने फ्री ऑफ कॉस्ट करवाया है, जिसके लिए मैं सोमा चक्रवर्ती व उनके हस्बैंड को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आइए हम कोशिश करें कि हमें कोई दूसरी कोयल ना खोना पड़े। कोयल की काफ़ी इच्छा थी कि वो कैंसर प्रिवेंशन पर काम करे और सही भोजन के विषय में लोगों को सही जानकारी दे। हमें आंसू बहाने की नहीं, समय पर सही एक्शन लेने की ज़रूरत है। जन जन तक ये बात पहुंचानी है कि कैंसर प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर। मुझे आशा है कि आप कोयल की माँ के द्वारा लिखी हुई किताब को ज़रूर पढ़ेंगे। इसमें कोयल के विषय में हर किसी ने अपने विचार और अनुभव लिखे हैं। अंत में उसके गाए हुए गीत से इस वीडियो को अंत करती हूँ। माँ और बेटी के भावनात्मक संपर्क की कहानी है। माँ और बेटी की एक साथ की गई कैंसर से लड़ाई है। कैंसर सिर्फ मरीज की ही नहीं, केयर टेकर का भी इम्तिहान लेता है। भगवान से मेरी प्रार्थना है कि कोयल की माँ को भविष्य में किसी प्रकार की आर्थिक समस्या का सामना ना करना पड़े। कोयल की आत्मा को अजर अमर करे। धन्यवाद।